गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर फेवरेबल तरुण सर। और जैसा कि हमने आपसे बताया था कि अब आने वाले समय में एग्जाम्स के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग सभी बच्चे जो बेसिक्स बहुत सारा कर कर बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि मॉक टेस्ट सॉल्व होने के साथ साथ हमें ट्रिक्स और कंटेंट बताया जाए, तरीका बताया जाए, उसी दिशा में हमारा सेकंड सेट है। फर्स्ट सेट जरूर देख लीजिएगा। हम एसएससी के पिछले जितने भी 40 सेट्स 40 पाली में जो एग्जाम्स हुए हैं, करीबन 1000 क्वेश्चंस हैं। तो इसका एक बढ़िया चैलेंज हमने लिया है। चैलेंज मतलब एक एंजॉय करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, चैलेंज तो हर जगह का है ना। चलिए आइए, सेट 2 आज है हमारा एसएससी सीजीएल का 2020 का 21 का टीयर 1 का पेपर है ये। तो सारे पेपर्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे, कोशिश करेंगे कम से कम समय में। आइए स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी से एक एंट्री रिक्वेस्ट है। सभी बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियोस कंटेंट, क्योंकि वॉकअप में शुरू करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो से, सारे कंटेंट वैल्यूबल आपको मिलते जाएं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स बाकी लोगों को शेयर भी करिए। ठीक है गाइस, कर लीजिए बिल्कुल। स्टार्ट करें बच्चों, हम आगे आइए। तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। मेन चीज क्या है, एक्टिव वॉइस में हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए लिखा है एक्टिव वॉइस, है ना। अब आइए, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड बाय हिम बिफोर लंच। कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यू किया गया उनके द्वारा बिफोर लंच। देखिए यहाँ पर हेड के साथ बीन लगा है और बीन के साथ V3 लगा है। जनरली हैज एंड हेड के साथ V3 आता है, यहाँ दो V3 है। बीन के साथ V3 मतलब ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। आपको उल्टा इसको एक्टिव में क्रिएट करना है। बहुत आसान है बेटा। देखो, एक बहुत सिंपल मेथड लेते हैं। पैसिव एक्टिव वॉइस में ध्यान दीजिए, पैसिव में एक्शन मैंने जो हुआ, एक्टिव वॉइस में करने वाला, ये सब पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो आपको शानदार एक ट्रिक बताता हूँ। पैसिव वॉइस में या नरेशन में आप जब भी पढ़े, सबसे पहले वर्ब चेक करें। बहुत शानदार ट्रिक, वर्ब चेक करें। समझने समझाने का टाइम यहाँ नहीं है बिल्कुल भी। आइए दिखाते हैं आपको। बेटा ये हेड है। वॉइस का सबसे बढ़िया नेचर क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब आपको एक्टिव में दिया है, क्वेश्चंस को वॉइस में बनाते समय, पैसिव वॉइस में बनाते समय या एक्टिव वॉइस में बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वही रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हेड बीन है, तो देखो इसमें जब इसको एक्टिव में बदलेंगे तो हेड कहाँ दिया हुआ है, ये तो हैज है, गलत है। डिड गलत है, ये आ गया हैड और वॉज। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। बहुत ट्रिक्स होती है इनमें, वॉइस नरेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। तो यहाँ हेड दिया हुआ है, तो जब इसको एक्टिव में बदलेंगे बेटा, जो बाय के साथ सब्जेक्ट आता है तो यहाँ ही आ जाएगा। देखिए, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड ही, तो ये बाय हिम यहाँ ही हो गया। अब ये एक्टिव वॉइस से बना रहे हैं तो बीन की जरूरत नहीं है, बीन हट गया है, हैड ही इंटरव्यूड बिफोर लंच। ठीक है गाइस, बस एक चीज और ध्यान दीजिएगा। कई बार आपको दो ऑप्शंस आएंगे, जैसे हाउ मेनी कैंडिडेट्स ही हैड बीन, तो इसको चूज नहीं करना है, क्योंकि बेटा वॉइस का एक सिंपल सा रूल है, सेंटेंस का ग्रामर चेंज नहीं होता है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। ये सेंटेंस था इंटेरोगेटिव और आपने हेड को बाद में लगा दिया, जब बाद में जाता है तो बन जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये गलत है, ये बहुत ध्यान देना। यानी कि यहां भी हेल्पिंग वर्ब के पहले है, ठीक है ना, और यहां भी हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगी। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट सिनोनिम। बेटा स्मूथ का मतलब तो क्या होता है, स्मूथ एक चिकना भी होता है, एक स्मूथ जो होता है बिल्कुल एक जिसमें बीच में वी कैन से कोई भी रफनेस ना हो। अब देखिए, अनइवन, इवन मतलब जो बैलेंस है, अनइवन जो बैलेंस नहीं है। रफ खुरदुरा होता है, ब्रोकन टूटा हुआ शीशा होता है। अब एक शीशा फ्लैट होता है, फ्लैट का मतलब जिसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है। तो एक स्मूथ का मतलब होता है फ्लैट। तो यहाँ देखिए, ये तीनों जो है स्मूथ के एंटोनिम्स दिए हुए, जबकि यहाँ सिनोनिम पूछा है। कितना आसान है, तो फ्लैट स्क्रीन हो गया मतलब स्मूथ स्क्रीन। तो ये आपका ऑप्शन हो गया फर्स्ट है यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टूडेंट अपोलोजाइज द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। इसमें देखना है किस पार्ट में एरर है। देखो बच्चों, स्टूडेंट में के साथ V2 है। पास्ट टेंस में वर्ब एग्रीमेंट का कोई रूल नहीं चलता। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि V2 है। स्टूडेंट अपोलोजाइज बिल्कुल ठीक है। किस चीज के लिए माफी मांगी, फॉर द डिले, फॉर प्लस नाउन, गेटिंग ना, फॉर प्लस नाउन प्रपोजिशन है, इनको पढ़िए। और डिले किस चीज में, सबमिट करने में। बेटा
इन के साथ वर्ब में आईएनजी, ये वर्ब में आईएनजी एक जेरेंड है, ये जेरेंड आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, एक नाउन है वर्ब नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहां पर तो कोई एरर दिख नहीं रही बेटा, एक एरर है, जैसे मैंने बोला शी टोल्ड मी और शी सेड मी, विच वन इज रॉन्ग? बेटा सेड के साथ जब ऑब्जेक्ट आता है तो टू लगता है, ये तो एक बेसिक सा नॉलेज है। शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी, शी आस्क्ड मी, शी टॉट मी, शी रिस्पॉन्डेड टू मी, शी आंसर टू मी। कुछ वर्ब है जो अपने साथ टू प्रिपोजिशन लेते हैं बेटा। स्टूडेंट ने अपोलोजाइज किया टू द टीचर, यहाँ पे टू आना था, द स्टूडेंट अपोलोजाइज टू द टीचर। एक्चुअल में टू का यहाँ मतलब है के सामने, के समक्ष, टूवर्ड्स। तो अपोलोजाइज हमेशा वर्ब जो है अपने साथ टू लेता है, जैसे शी आस्क्ड, शी सेड टू मी, शी अपोलोजाइज टू द टीचर। तो यहाँ पे टू आना था, यानी कि सेकंड पार्ट जो गलत है, सॉरी, शी अपोलोजाइज। थर्ड, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट पूछा है, तो ये जो शी स्टूडेंट अपोलोजाइज द टीचर है, इसका सब्स्टिट्यूट होगा अपोलोजाइज टू द टीचर। ये सही दिया ऑप्शन, थर्ड पे आपको टिक करना है। ठीक है बेटा, लिखे ना, सो सबसे उचित ऑप्शन है वो ढूंढना है। सबसे उचित ये है, अपोलोजाइज में टू आता है बेटा, ये आपका थर्ड आंसर हो गया। कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं है जो आपको सॉल्व करके ना दिया जाएगा विद लॉजिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूछा गया है, जो ऑप्शन आपको इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो नीचे दिया गया, गिवन मतलब दिए गए वाक्य को सही तरह से एक्सप्रेस करें। शी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली, इनडायरेक्ट स्पीच है बेटा, मेन वर्ब पास्ट में है तो टेंस पास्ट में जाएगा। बहुत प्यार से पढ़ा करिए, स्मूथनेस के साथ, बस वर्ब चेक करो वॉइस और नरेशन में। नरेशन का ट्रिक याद रखना, अगर मेन क्लॉज पास्ट में है, क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो ये देखिए कनेक्ट हो गया। अब मेन क्लॉज पास्ट में है तो टेंस किस में जाएगा? पास्ट में। ये तो आपको टेंस में भी पढ़ाया गया है, अरे बहुत स्मूथ रूल्स हैं। तो भैया जब मेन क्लॉज पास्ट में है तो आर का हो जाएगा वर्ब, ये गलत, वर आ रहा है, वर आ रहा है और वर, तीनों में वर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब तो कॉमन है, अब चेक कर लेते हैं बेटा। दिया है टू नाइट, चूंकि टेंस पास्ट में है तो टू नाइट हो जाएगा दैट नाइट, बीती हुई रात। तो टू नाइट इसमें दिया हुआ है, दैट नाइट दिया हुआ है, दैट नाइट नहीं दिया, तो ये भी एरर गलत हो गया बेटा, क्योंकि टू नाइट जाएगा दैट नाइट में। सर अब क्या करें? अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं बेटा। सेड आ रहा है और यहाँ आस्क आ रहा है। आस्क का मतलब होता है पूछना, जबकि वो बता रही है शी सेड। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी होंगी अपने टीचरों के थ्रू, या फिर हम लोग हैं हेल्प करने के लिए। तो बेटा ये भी गलत हो गया, क्योंकि सेड का सेड रहेगा। एक चीज और ध्यान देना, जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जैसे शी सेड टू मी, तो सेड का हो जाता है टोल्ड। अब ये सब चीजें हम डिटेल में कभी नरेशन का मैं टॉपिक लूंगा, बहुत शानदार ट्रिक के साथ करूंगा। आप लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है, बुकिश किताबी, इसलिए भूल जाते हैं, है ना। हम इसको एक डिफरेंट तरीके से कनेक्ट करेंगे विद ट्रिक्स। फिलहाल बढ़िया रहा बच्चों, कौन सा ऑप्शन जा रहा है मेरा? सेकंड जा रहा है। ये किस लिए गलत हो गया? यहाँ आस्क आ गया इसलिए गलत हो गया। इधर क्यों गलत हो गया? टुनाइट चेंज नहीं हुआ, ये ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड राइट ऑप्शन है। जहां जहां मैं डबल टिक कर रहा हूं सब राइट है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अरे ये तो पढ़ के समझ में आ रहा है बेटा। नाउन है हाइक, कैसी हाइक? नाउन के साथ आता है एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला ब्राइटली स्टार्स, तो कैसे होंगे स्टार्स? ब्राइट। एक बहुत सिंपल ट्रिक देता हूं आपको, बढ़िया देखो गाइस। मैंने लिखा थिंकिंग, अब यहां मैं लिख रहा हूं इंडिपेंडेंट थिंकिंग, और जब मैं यहां लिख रहा हूं आपका क्वेश्चन, तो थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। किसी भी एडजेक्टिव में, जैसे देखिए कैसी थिंकिंग? इंडिपेंडेंट, तो जो बताए कैसा नाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नाउन के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है, और किसी भी एडजेक्टिव में एलवाई लगाओ तो बन जाता है एडवर्ब। ठीक, अब एक ट्रिक याद रखना, शॉर्ट में आपको बताया गया नहीं बताया गया, मैं बताता हूं ट्रिक क्या है। कभी भी के पहले आए तो एडजेक्टिव और के बाद आए तो एडवर्ब, के पहले आए तो एडजेक्टिव, के बाद आए तो एडवर्ब। शानदार ट्रिक है बेसिक्स के लिए। सर मतलब के पहले आया, अरे ट्रिक है तो मतलब क्या? के पहले आया तो इंडिपेंडेंट, और के बाद आया तो इंडिपेंडेंटली। बेटा के पहले आता है तो ये होता है नाउन, तो एडजेक्टिव आता है, और के बाद आता है तो ये होता है वर्ब। देखो ट्रिक किस ट्रिक, तो ये होगा एडवर्ब। आप करके देख लीजिए ना, करके देख लीजिए। स्किल्ड टीचर और टीच स्किलफुली, ब्राइट स्टार्स और स्टार्स आर शाइनिंग, स्टार्स आर शाइनिंग, शाइनिंग
ब्राइटली। तो जब के पहले आए हमेशा तो मतलब कि ये नाउन है, एडजेक्टिव आएगा, और जब के बाद आए तो एडवर्ब आएगा। ये ट्रिक याद रखना। तो के पहले है तो क्या आएगा, रिसेंट आएगा। क्या आएगा बेटा, रिसेंट। सर अगर ये बाद में होता तो रिसेंटली लगाना था ना। चलो, तो ये सेकंड हमारा एरर है। एडवर्ब बहुत शानदार चैप्टर है, इसके कई वीडियोस की ट्रिक्स मैंने मेंस में डाली हैं, तो आप हमारे भक्ति चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सभी एडवर्ब्स पढ़ सकते हैं, मेन क्वेश्चंस। जो उनका आइडिया था हॉलिडे का, है ना, ये हो गया सब्जेक्ट। बेटा जब ऑफ से दो नाउन जुड़ जाए तो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट माना जाता है ना। जैसे मैंने बोला द फादर इज कमिंग, फादर सब्जेक्ट, लेकिन मैंने बोला द फादर ऑफ के पापा, किसके पापा, द फादर ऑफ राम, पूरा है ना। तो जो आइडिया था किसका, हॉलिडे का। अब सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है बेटा, वर्ब। ट्रिक समझिए, क्वेश्चन समझिए, सेगमेंट समझिए, ठीक है। क्वेश्चंस में फंसना नहीं है, उससे बाहर निकालने के तरीके ढूंढिए। तो वर्ब, वर्ब इज भी है, इज भी, चारों में वर्ब दिया है, ठीक है। लेकिन बेटा यहां पर जो वर्ब आएगा वो 2+ का आएगा, इज 2। द आइडिया ऑफ अ हॉलिडे, जो हॉलिडे का जो आइडिया है वो क्या है, एक लग्जरी रिसोर्ट में क्या करना है, आराम करना है। ना है, नी है, जब भी आता है बेटा तो 3 लगता है, हैज टू, हैव टू, या इज, एम, एम तो आता नहीं, इज टू, आर टू। ये चीज सीखिए। इज टू और आर टू। तो हॉलिडे का जो आइडिया है ना, एक्चुअल में आइडिया है कि एक लग्जरी रिसोर्ट में जाना है और आराम करना है। ना है, नहीं है, बोलते ना मुझे जाना है, आई हैव टू गो, तो बेटा इज टू आएगा। इज रिलैक्स नहीं होता। इफ आई एम रिलैक्स्ड, यू आर रिलैक्स्ड, तो इसका मतलब हम लोग रिलैक्स फील कर रहे हैं, लेकिन अभी यहां पर तो रिलैक्स करना है जाकर, आइडिया है ना, अभी किया नहीं है। भाई मैं आई हैव गोन बोल रहा हूं तो मैं निकल चुका हूं, और आई हैव टू गो मुझे अभी निकलना है, निकला नहीं है। तो बेटा ये तो वैसे ही गलत हो गया, एडजेक्टिव फॉर्म है। इज रिलैक्सिंग कोई मैच ही नहीं कर रहा। अब इज टू रिलैक्सिंग आएगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन हो गया। बेटा इन्फिनेटिव के जो टॉपिक्स हैं, वर्ब्स के सभी चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे एसएससी में आपको, बहुत शानदार टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब मजे की बात, ऑप्शंस तो ये दिए हैं, मान लीजिए ये ऑप्शन आता इज टू रिलैक्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां सारे बच्चे इसको चुनकर आए होंगे एग्जाम में, अगर ये आता तो चुनते। पता है क्यों, हमें पता है कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है कि नहीं आता, इस वजह से आप इसको चूज करते ना, और एक गलत चॉइस होती, क्योंकि आपको वर्ब के टॉपिक में ये भी पढ़ना पड़ेगा, कुछ मेन वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ टू भी आता है और वर्ब में आईएनजी भी। हाँ जी गाइस, ये समझना पड़ेगा। जैसे देखिएगा, आई एम कमिटेड टू वर्क हियर, ये गलत है बेटा। कमिटेड के साथ टू आता है और वर्ब में क्या आता है, आईएनजी। काफी टीचरों को भी आज इस चीज की नॉलेज नहीं है, सबको रटे रटाए शब्द मालूम है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम डिवोटेड टू, आई एम डिवोटेड टू अकम्प्लिश दिस वर्क, गलत, आई एम डिवोटेड टू अकम्प्लिशिंग दिस वर्क। तो बेटा ये पढ़ने पड़ेंगे लेक्चर्स आपको। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट देखिए, इनमें से करेक्ट ऑर्डर देखना है बेटा, ABCD BCD, ये बहुत इजी आता है एसएससी में, टीचर्स अगर ट्रिक से पढ़ा सके, स्किलफुली पढ़ा सके तो। आइए समझते हैं। देखो यहाँ पर प्रोनाउन आ गया, जो हमारा अम्यूजमेंट्स है, इससे वाक्य शुरू नहीं होगा। इट डबल्स, इट मतलब ये डबल करता है हमारे एंजॉय को। क्या डबल करता है, प्रोनाउन है, वाक्य शुरू नहीं होगा। जब भी हम अच्छा करते हैं ये बहुत डिलाइटफुल होता है। अरे किस चीज की बात हो रही है, देखो मैं सिंपल हिंदी से पढ़ा रहा हूँ। लास्ट जो मैंने एसएससी का पेपर सॉल्व कराया है उसका भी PQRS देखिएगा, बहुत मजेदार होता है बच्चों। इसमें तो ऐसा है, अगर टीचर स्किलफुल है तो वो रोज ट्रिक चेंज करके आपके माइंड को बिल्कुल डायनामिक कर सकता है। जैसे आज देखिए मैंने ट्रिक चेंज कर दी, उस दिन ग्रामर लेकर चलो, ठीक है। आइए, फ्रेंडशिप जो है ये इंक्रीज करती है हैप्पीनेस, और डिमिनिश होता है कम करना। बेटा लाइट डिम होती है तो क्या करती है, डिम लाइट धीरे जलती है ना। वॉकअप में तो बहुत मजा आने वाला है, कल से मैं वॉकअप का लेक्चर डालता हूं आपको। तो डिम मतलब मद्दी लाइट, और डिमनिश होता है किसी चीज का असर कम होना, ऐसे वर्ड याद करते हैं। तो फ्रेंडशिप बढ़ाती है हैप्पीनेस को, और डिमनिश मतलब कम करती है मिजरी को, है ना, मतलब बेचारगी को, गरीबी को, मतलब अकेलेपन को, ठीक है। अब ये हो गया, हमने एक टॉपिक लिया बी। अब देखो कितनों में बी दिया है ही नहीं, है ही नहीं, ये बंद हो गया आपका। सर मैं तो सी से बना रहा था, मैं ए से बना रहा था, क्योंकि आपका ग्रामर बढ़िया नहीं है, पकड़ अच्छी नहीं है, इसलिए गलत है। अब देखो फ्रेंडशिप के नीचे आएगा उसका प्रोनाउन, मैं आंसर नहीं देखूंगा अभी, नीचे देखिए। अब फ्रेंडशिप इंक्रीज करती है हैप्पीनेस को, डिमिनिश को।
इसी चीज को आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ ये हमारे जॉय को डबल करती है और हमारे दुख को कम करती है। अब देखो यहाँ हैप्पीनेस का सिनोनिम जॉय और मिजरी का सिनोनिम ग्रीफ, वही सेम चल रहा है, प्रोनाउन दिया हुआ है, बात को आगे बढ़ाया गया है बेटा, बीसी, ये आ गया बीसी। अब इधर आइए, फिर चूंकि ये 4 पैसेज में है, फ्रेंडशिप की महत्व को बताया गया है। किसी भी नाउन के जब महत्व को बताया जाए तो उसको आगे जोड़ते चलिए आराम से, किसी भी चीज की। गेटिंग? जैसे मैंने बोला साइंस हमारे देश, हमारे लिए एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, साइंस ने ये किया है, इसके बाद आगे बढ़कर साइंस ने ये भी किया है, ऑल्सो आ गया। फिर कुछ कमियां आ गई साइंस की, लेकिन साइंस के नुकसान भी है। सिंपल सा ऐसे है। आइए, जब हम अच्छा करते हैं ये बहुत ही डिलाइटफुल होता है। इसी चीज को आगे अब एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से फ्रेंडशिप हमारे लिए अच्छी है। यानी कि जब हम अच्छा करते हैं, इट मतलब कौन, जो फ्रेंडशिप है ये डिलाइटफुल होती है, दोस्तों का होना जो हमारे सक्सेस से खुश होते हैं। सबसे लास्ट में खुशी से लिया है, हमारा जो अम्यूजमेंट है, खुशी के जो साधन है। गेटिंग ना? लिटिल जेस्ट, थोड़ी सी ऊर्जा, अगर हम इनको इंगेज करें किसमें, सॉलिट्यूड में। बेटा सॉलिट्यूड होता है सोल माने अकेलापन। तो ये सेट बन गया पूरा आपका बी सी डी ए, ये आपका आंसर हो गया। तो एक सब्जेक्ट विषय मैंने लिया फ्रेंडशिप, इसके इफेक्ट क्या है, इट डबल, बात को मैंने आगे बढ़ाया फर्दर, और फ्रेंडशिप से क्या क्या फायदे हैं ये हो गया। और सबसे लास्ट में आ गया कि अगर हम खुद को अकेलेपन में डाल दें, इफेक्ट बताया, बैड इफेक्ट, फ्रेंडशिप का महत्व बताया। अगर दूसरी ओर हम खुद को अकेलेपन में डाल दें तो ना के बराबर, लिटिल मतलब ना के बराबर, जेस्ट, ऊर्जा हमारे अम्यूजमेंट में होती है, एनर्जी में होती है। बिल्कुल सही बात है। ये हमारा बन गया बी सी डी। ठीक है गाइस, आपको पढ़ाना पड़ रहा है, इससे थोड़ा समय ले रहे हैं, वरना चुटकियों का खेल है बेटा, और आपको आराम से ही पढ़ाया जाएगा। योर नेम प्रीसीड, बेटा प्रीसीड और बिफोर ये एक टॉपिक है सुपरफ्लस। इंग्लिश में हर एक जगह पर कई टॉपिक्स बने हुए हैं। सुपरफ्लस का मतलब होता है जैसे रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है ना बेटा, इक्वल और एज एक साथ नहीं आता, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, कॉमन टॉपिक है, इसको पढ़कर जरूर जाइएगा एग्जाम में। देखिए नंबर आ गया बेटा, प्री मतलब पहले आना, प्रीसीड्स का मतलब पहले आना, और बिफोर का मतलब भी पहले आता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, अननेसेसरी है, थर्ड में आंसर है, ये गलत है आपका, ये याद। आई एम वर्किंग ऑन टू मेनी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एंड आई थिंक आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन आई चू। एक अंडरलाइन आइटम ईडियम्स है बेटा, ये ईडियम्स ये है, क्योंकि दिखा ना ईडियम तो हम समझ गए, ये ईडियम का मतलब बताना है। आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन चू, देखो मोर देन से ज्यादा, जितना मैं चबा सकता हूं उससे ज्यादा मैंने काट लिया है, चबा लिया है, पढ़ के समझो, है ना। आइए, इसका मतलब टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, जितना आप काम कर सकते थे, डील कर सकते थे, उससे कहीं ज्यादा काम आपने अपने हाथ में ले लिए हैं। बहुत शानदार है। इसका मतलब होता है टू डील विद अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, किसी मुश्किल समस्याओं का सामना करना, स्पेशली कब, जब आपने एक से ज्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। आपने एक वर्ड सुना होगा, इडियम्स, टू मेनी आयरन्स इन द हैंड। ठीक है, अब टू मेनी आयरन, मेरे पास एक छड़ है, मैंने 4 छड़ अपने हाथ में ले ली आयरन की, 4 सरिये ले लिए, अब मुझे लगा मैं 5वां भी ले लूंगा और 6ठा भी ले लूंगा। अब मेरे हाथ में इतने सारे आयरन हो गए छड़ की, मैं उनको संभाल नहीं पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ऐसे पढ़ा करो दिल से बिल्कुल, यानी कि एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करना। अब बच्चों मेरे माइंड में तो बहुत सारे इडियम्स आ रहे हैं, पर हमें टाइम का ध्यान देना है बेटा, ऐसे इनको पढ़ना होता है। गेटिंग? चलिए, तो ये आ गया, सेट हो गया, पढ़ के समझ में आ रहा है बेटा क्या आंसर होना चाहिए। रीडिंग अच्छा रखिए अपना। इमिनेंट क्या पूछना है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम। आओ बच्चों इसको याद कराता हूं। इमिनेंट, इससे बनता है एक वर्ड इमीडिएट। अब इमीडिएट मतलब जो तुरंत होता है, इसको आप याद करिए निमोनिक से, इमी इमी उठाया बेटा, इमीडिएट, इमीडिएट मतलब तुरंत प्रभाव से जो होता है, इमीडिएट होता है बेटा तुरंत, पुलिस को तुरंत बुलाया गया इमीडिएटली, तो याद रखना इमीडिएट से इमिनेंट। ठीक है, अब समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है, इमी मतलब तुरंत, इमिनेंट एक नेगेटिव वर्ड है बेटा। अगर इमिनेंट कोई चीज हो रही है आपकी लाइफ में, इसका मतलब कुछ ऐसा बुरा होने वाला है, कुछ नेगेटिव होने वाला है, बात समझो। गेटिंग? कुछ ऐसा नेगेटिव होने जा रहा है जिसको आप रोक नहीं सकते और वो तुरंत होने वाला है, इमीडिएट। तो इमी से इमीडिएट, इमी से इमिनेंट। अब एक चीज देखिए गाइस, इसके 3 वर्ड एग्जाम में आते हैं, एक इम्पेंडिंग, ओके, एक इनएविटेबल, और एक जो वर्ड है इमिनेंट। बहुत शानदार है बेटा। आइए, पेंडिंग, किसी काम को आपने पेंडिंग कर रखा है, रोक रखा है, यहां प्रीफिक्स है आई एम। जैसे बेटा आई एम एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, जैसे आई एम हो गया, आई आर हो गया, रेगुलर से इरेगुलर, लीगल से इलीगल, जो लीगल नहीं है बेटा, है ना, ऐसे ही। तो इम
मॉरल जिसके अंदर नैतिकता है, और इमोरल जो पथभ्रष्ट है जिसके अंदर नैतिकता नहीं है ना गाइस। तो आई एम का मतलब होता है नॉट। तो आप समझो, पेंडिंग जिसको आपने रोक रखा है, कुछ बुरा होने वाला है नेगेटिव और उसको पेंडिंग कर रहे हैं, आप रोक रखे हैं, पर कब तक। तो इम्पेंडिंग, इम मतलब नॉट, अब जिसको आप और ज्यादा रोक नहीं सकते। कितने प्यार से आपके दिमाग में वर्ड सेट कर दिया। तो इम्पेंडिंग। इविल, निमोनिक से ले लो बेटा, इविल माने बुरा, एबल माने के लायक, और इन का मतलब नॉट, कुछ ऐसा बुरा होने जा रहा है इविल जिसको अब आप और रोक नहीं सकते, इनएविटेबल। तो बेटा अब जैसे देखिए, एक इनएविटेबल लॉस, कैसा नुकसान, कैसी पराजय, जो होनी तय है। मैच देखते हैं आप, गेटिंग ना। तो जब ऐसे स्कोर पे इंडिया आउट होती है या इतना दूर टारगेट होता है, तो आप बोलते हैं ना सर अब हारना तय है, तो जिसको आप होने से रोक नहीं सकते, इनएविटेबल लॉस। गेटिंग इम्पेंडिंग ग्लूम, इसका बेटा कोलोकेशन है, बैंकिंग में हमें पढ़ाना पड़ता है, कोलोकेशन मेथड से क्वेश्चन आते हैं। ग्लूम मतलब उदासी, कहते हैं ना ग्लूमी डार्क, एक ऐसी उदासी जिसको आप रोक नहीं सकते, कोई प्रलय आना बेटा, इम्पेंडिंग। और इमीडिएट से इमिनेंट, एक इमिनेंट डेंजर, एक ऐसा खतरा जिसको आप आने से रोक नहीं सकते, इमीडिएट। तीनों वर्ड्स को अलग ट्रिक से याद कराया, थोड़ा टाइम जरूर लगा। ऐसे वर्ड्स को माइंड में सेट करो, फिर देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एसएससी में वोकैब बहुत सारा आएगा बच्चों, और ग्रामर, अब दोनों पे हमारा जबरदस्त कमांड है। गेटिंग गाइस, कोई क्वेश्चन कहीं से पूछ लीजिए आप बहुत बढ़िया तरीके से। तो सिनोनिम क्या हुआ, ये लिखा इम्पेंडिंग। इग्नोरेंट तो आप जानते हैं, जिसको नॉलेज नहीं है इग्नोर है। इल्डिंग मैंने पहले वाले पेपर में पढ़ाया था, इल्ड माने झुकने वाला, सबमिट। तो अनइल्डिंग जो किसी के सामने झुकता नहीं है, यहां से कोई मतलब ही नहीं है। डिस्टेंट जो दूरी की बात होती है। एक्चुअल में सही वर्ड पढ़ो ना, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन आइए, एक साउंड जिसको सुन नहीं सकते, इन माने नॉट, इन माने नॉट, इन माने नॉट, बेटा ऑडी होता है, ऑडिबल। अब देख लो जरा इसका, एक ऐसा ऑप्शन, बेटा वन वर्ड आ गया। वन वर्ड का मतलब होता है एक सेंटेंस आएगा, उसको एक शब्द में आपको समाहित करना होगा, तो जो सुन नहीं सकते, बेटा ऑडिबल जिसको सुन सकते हैं, इनऑडिबल जिसको सुन नहीं सकते। ये आंसर हो गया। लेकिन आंसर्स के साथ साथ आप घर पर तैयारी करें, सारे वर्ड्स को पढ़ के चलें, एसएससी में क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। जैसे देखो बेटा, डेलेबल, इसमें देखिए DELI है, DELI, अब समझना जैसे कैसे पढ़ाता हूं मैं। DELET, डिलीट करना, DEL डिलीट करना। किसी भी चीज को जो फाइल हार्मफुल होती है हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए या फोन के लिए, हम उसे डिलीट करते हैं। पढ़ो ध्यान से, डिलीट करते हैं, ये मैच किया मैंने। तो यहाँ डेल आ रहा है, DEL डिलीट करना, इनका मतलब नॉट, तो नॉट डिलीट। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि नो डिलीट ना होने वाली फाइल, ना 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 ना, सॉरी, ये तो हम आपको वर्ड से मैच करा रहे हैं बेटा। इफ समथिंग इज इलडेलेबल, ये आपसे अलग नहीं हो सकता, इसको आप उसके पार्ट से रिमूव नहीं कर सकते। गेटिंग गाइस, तो ये है आपका। जैसे एग्जाम में आएगा, विच कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम इट्स मेन पार्ट, जिसको आप उसके पार्ट से अलग नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं इंडेलेबल। ठीक है, तो जिसको डिलीट ना किया जा सके, जिसको हटाया ना जा सके, दैट इज कॉल्ड इंडेलेबल। अब इधर आइए, और इनएडिबल, बेटा एडिबल होता है खाने लायक, EDIBLE, एक एडिबल फूड होता है जो खाने लायक है, और इनएडिबल जो खाने लायक नहीं। सारे वर्ड याद हो गए। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमारे माइंड में हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा हम बंधे हुए हैं वैसे पढ़ाएंगे। इसलिए वोकैब का एक सेक्शन, इसमें सारे वर्ड्स आपको हम पढ़ाएंगे एसएससी के। आइए गाइस, कंप्यूटर क्राइम, सब्जेक्ट कंप्यूटर क्राइम है, एस नहीं लगा है, सिंगलर है तो वर्ब भी सिंगलर आएगी, हैज आएगा। अब यहाँ तो तीनों में हैज दिया है, सर क्या करें। कंप्यूटर क्राइम हैज बीन इन द न्यूज फ्रॉम, गेटिंग बेटा, 1980s है, एक फिक्स टाइम है तो सिंस आएगा, तो फ्रॉम तो आएगा नहीं बेटा, दोनों में सिंस लगा है। अब दो ऑप्शन बचते हैं बेटा, हैज बीन इन द न्यूज होता है, ऑन द न्यूज नहीं होता, ऑन द टीवी होता है। कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन है उसके लिए क्या लगता है, ऑन, जैसे ऑन टीवी, ऑन फोन। एक बात और, आर्टिकल मत लगाना बेटा टीवी और फोन के साथ, नंबर्स की कमी नहीं है। मेरे कॉन्सेप्चुअल मेथड के जो वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब पर, उनको देखना शुरू करो, एक एक क्वेश्चन में 6 नंबर कैसे आते हैं। चलिए बेटा, तो यहाँ पूरी नॉलेज के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बेटा न्यूज के लिए इन आता है, ऑन आता है टीवी के लिए, टीवी तो नहीं है न्यूज है, तो आपका ये भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आइए। अ ग्लास कंटेनर, अरे मछलियों के का जो कंटेनर होता है जिसमें मछली रखते हैं, सब बच्चे जानते हैं। एक्वा मतलब रूट होता है वाटर का, एक्वेरियम होता है। बीकर बच्चों ये तो ध्यान है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम जब एक्सपेरिमेंट करते थे प्रयोगशाला में, गाइस लेबोरेटरी में, वो बीकर नहीं होता, चोंच होती है ऐसे जिसमें द्रव डालते हैं छोटा पतला सा, उसको बोलते हैं बीकर। बीक उसकी चोंच होती है ना,
वास एक गुलदस्ता होता है गाइस, इतना खास वर्ड नहीं है, गुलदस्ता होता है रखे रहते हैं बेटा शोकेस के लिए। ये बहुत प्यारा वर्ड है एट्रियम। बेटा कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर जो बेसमेंट होता है, जैसे स्कूल के अंदर आपने देखा होगा बच्चे खेलते हैं बेसमेंट में, बहुत बड़ा होता है ना बेटा। अब इसको याद रखना, एट्रियम एडिटोरियम, एट्रियम एडिटोरियम, तो उस जगह को बोलते हैं एट्रियम। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ट्रम्पेट्स आर बीइंग ब्लोन बाय द सोल्जर्स, एक्टिव वॉइस है, इसको चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसे मार के साथ आईएनजी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसे पहचान लिया करिए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव बनाना है। बाय द सोल्जर्स, सोल्जर्स के द्वारा, तो सोल्जर्स का हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ये देखो चारों में सोल्जर्स है, याद है ट्रिक, वर्ब चेक करो किसका वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो एक्टिव वॉइस में वर्ब चेंज नहीं होता, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस। तो मुझे कंटिन्यूअस चाहिए, कंटिन्यूअस में लगता है वर्ब में आईएनजी। ब्लोइंग, देखो बेटा ब्लोइंग कहाँ है, द सोल्जर्स वर ब्लोइंग, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, ये प्रेजेंट है आर और ये पास्ट है, ये गलत हो गया है ना। पास्ट में जाता है नरेशन में, वॉइस में कभी नहीं जाता, यहाँ है ही नहीं आईएनजी। सोल्जर्स आर, ये सही है, सोल्जर्स में प्लूरल है, आर लग रहा है, ब्लोइंग, ये ऑप्शन सही हो गया। सिर्फ वर्ब चेक किया करो, बी स्मार्ट। अगला क्वेश्चन आ जाइए। इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द, बेटा ये तो हमने समझ के पढ़कर, टेक इनटू अकाउंट का होता है सभी चीजों पर एक बार समझना, उन पर ध्यान देना। हम जब कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वी टेक इनटू अकाउंट एवरीथिंग, हम आसपास हर चीज का जायजा लेते हैं, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, रेटिंग सबसे मेन, ये अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से नहीं, रेरा नंबर आता है ना बेटा। तो जब भी कोई काम आप करते हैं, यू टेक इनटू अकाउंट का मतलब परिस्थितियों का जायजा लेते हैं, उस पर विचार करना। तो क्या आएगा, कंसीडर आ गया आपका, गेटिंग, ये हो गया टेक इनटू अकाउंट, मतलब टेक नोटिस और समथिंग, ये आपका आंसर आ गया। आ गया ये, इसका तो वीडियो देख लेना भाई, 7 नंबर है, हार्डली में 8 नंबर आते हैं एग्जाम में। नो सुनर के साथ डिड आता है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन का रूल। सर डिड क्यों आता है, वो भी कब, सब्जेक्ट के पहले, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन का रूल, ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अरे मैं बता देता हूं आपको, इसमें क्या ऐसा ईगो रखना बच्चों के प्रति, किसी भी वाक्य का स्टार्ट अगर नेगेटिव से हो तो वो सारे इन्वर्जन लेते हैं। सर ये इन्वर्जन क्या होता है, ये एक छिपा हुआ टॉपिक है, पढ़ना इसको जरूर एसएससी में। इन्वर्जन का मतलब होता है रिवर्जन, मतलब रिवर्स। बेटा आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगती है पॉजिटिव वाक्य में, लेकिन अगर कोई टॉपिक इन्वर्जन का फंस जाए तो वाक्य भले ही पॉजिटिव होगा, क्या ये इंटरोगेटिव है, नहीं ना, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी सब्जेक्ट के पहले आएगी। तो मैंने एक ट्रिक दे दी है, मान लीजिए आपके गुरु ने आपको नहीं बताया है तो आप सीख लीजिए, मेंस का क्वेश्चन है, किसी भी वाक्य की शुरुआत अगर नेगेटिव से होगी तो वो हमेशा इन्वर्जन का रूल लेगा। तो डिड आ गया, बिल्कुल ठीक है, डिड के साथ V1 बिल्कुल ठीक है, नो सुनर के साथ THAN आता है, देन तुलना वाला, ये गलत है। और आगे एक नंबर आता है, नो सुनर एक ऐसा वाक्य है बेटा, इसके साथ हमेशा पास्ट रहता है, प्रेजेंट या फ्यूचर यूज नहीं आता। अगर कोई गलती ना मिले, यहां वर्ब चेक कर लेना, पास्ट होनी चाहिए। चलो तो ये हमारा आ गया, सेकंड में एरर है, THEN, देन आएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइएगा इस, कामरेड, बेटा सुना है ना कामरेड, पुराने समय में वर्कर लोग बोला करते थे, एम्प्लॉय लोग एक दूसरे को, अरे कामरेड कैसे हो, कामरेड मतलब साथी, काम हिंदी का बड़ा काम, जो साथ में काम करते हैं, जो साथ में काम करते हैं, किसी डेयरी में ले लो भैया, है ना। अब क्या करें, आपको तो ऐसे पढ़ा सकते हैं, जो डेयरी में एक साथ काम करते हैं, कामरेड, सब मित्र होते हैं, ठीक है। तो कामरेड का उल्टा पूछा है एंटोनिम, एंटोनिम क्या होगा बेटा, फ्रेंडशिप तो दोस्ती हो गया, कंपेनियनशिप, कंपेनियन आपका साथी हो गया, एमिटी एमी से बनाए बेटा, एमी एक रूट है बेटा किसका, लव का, एमी एमिनिटी आपस में एकता होना, अमारस, गेटिंग गाइस, जितने ही वर्ड है एमी से एमिनिटी, एमेच्योरशिप, ओके गाइस, ये सारे वर्ड्स जो आपके हैं, एमिकेबल, ये सारे के सारे लव की बात करते हैं। वॉकअप का लेक्चर में शुरू कर रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, अभी जल्दीबाजी में ना हो पाएगा। तो तीनों सिनोनिम है, हमें पूछा एंटोनिम, तो क्या आएगा, डिसलाइक आएगा, ये आपका आंसर हो गया। क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, इसका एंटोनिम पूछा है तो उसकी तारीफ करना, लव करना, प्रेज हो गया तारीफ, प्रिवेंट तो रोकना होता है बेटा, फॉरगिव माफ करना होता है, डिसअपॉइंट निराश करना, बहुत ही हल्के वर्ड है बताओ, तो यहाँ पर सीधे सीधे इसका एंटोनिम होगा क्रिटिसाइज, ठीक है ना। चलो, इट्स नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, इट्स नॉट वर्थ, ये योग्य नहीं है ना, इट्स नॉट वर्थ मतलब इस लायक नहीं है, इस मुसीबत को लेना, उसको
लिखना, ये समस्या को लेना, उसको लेटर लिखना, क्योंकि वो कभी रिप्लाई नहीं करता है। ध्यान से पढ़ना गाइस। इट इज नॉट वर्थ, वर्थ के साथ आता है बेटा वर्ब में आईएनजी, ठीक है ना। क्या आता है वर्थ के साथ? वर्ब में आईएनजी। हैविंग द ट्रबल, ठीक है। तो यहां पर देखिए एरर क्या आ रहा है, हैविंग द ट्रबल लिखा है बेटा, टू राइट टू हिम, उसको लिखने की मुसीबत लेना, ये लेने लायक नहीं है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां जो लिखा है हैविंग द ट्रबल, यहां दानी आएगा बेटा, बहुत सिंपल है। इट्स नॉट वर्थ हैविंग ट्रबल, ठीक है ना। और दूसरा यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज लिखेगा, तो यहां पर होगा इट्स नॉट वर्थ टेकिंग ट्रबल। बेटा ये आ गया कोलोकेशन का, इसमें 3-4 नंबर आते हैं। एक पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, उसकी कोई गलती नहीं है, पढ़ने पड़ेंगे बेटा आपको। और एक आपका आर्टिकल, तो यहां पर आएगा इट्स नॉट वर्थ टेकिंग ट्रबल। सर कोलोकेशन क्या होता है? अच्छा बताइए, मैं आपको पार्टी दूंगा, मैंने बोला आई एम गिविंग यू अ पार्टी, तो आप बोलोगे सर आई एम थ्रोइंग अ पार्टी होता है, थ्रो द पार्टी। वोट डालने को क्या बोलते हैं? कैश द वोट। अपडेट रहिए, अपडेट नहीं है, वॉकअप का नजरिया बहुत बदल रहा है। ट्रबल लेने को बोलते हैं टेक ट्रबल। शोर मचाने को क्या बोलते हैं? टेक नॉइस की मेक अ नॉइस? सर मेक अ नॉइस। तैयारी करना, करने की इंग्लिश डू होती है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? मेक अरेंजमेंट। बेटा कोलोकेशन का मतलब होता है पेयर वर्ड, कुछ शब्द अपने साथ एक ही शब्द का पेयर लेके चलते हैं, आप इसको बदल नहीं सकते। जैसे इट्स नॉट वर्थ टेकिंग ट्रबल होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है, आई एम इंप्रेस विद दिस क्वेश्चन। इसको वही बच्चे कर पाएंगे जो थोड़ा सा वॉकअप पर कमांड बनाएंगे। तो कहां आ गया? नंबर 4, हैविंग द ट्रबल नहीं आएगा, टेकिंग ट्रबल आएगा। किसी टीचर को अगर कोलोकेशन मालूम नहीं है, ये क्वेश्चन उससे नहीं बनेगा, ठीक है। अरे कोई भी बच्चों, मैं भी तो इसमें आ गया ना, पढ़ना तो पड़ता है हम लोगों को। करेक्ट पूछा है बेटा, जो करेक्ट स्पेलिंग है, वियर्ड स्पेलिंग करेक्ट है, तो करेक्ट पूछा है तो बाकी सारे गलत होंगे। कैंसल की स्पेलिंग ऐसे नहीं होता। आया बेटा क्वेश्चन, फंस गया। फर्स्ट सेट में मैंने बताया था ना साउंड मेथड। अब जैसे मैं इसको बोलता हूँ रिसीव, ईव का साउंड, तो मुझे पता है ईव मतलब ई आई और आई। अब आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिन्होंने पहला सेट देखा होगा मजा आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो रिसीव की स्पेलिंग ई आई, ई का साउंड आता है तो मुझे याद है ई आई आएगा। गेटिंग गाइस? और प्रिपेयर तो आप जानते हो पी आर ए पी आर ई होता है। एक्चुअल में करेक्ट पूछा है ना, जब करेक्ट पूछा है तो एक ही सही होगा। वियर्ड होता है अजीब, वियर्ड। ओके चलो आइए, आई लव क्लोज टेक्स्ट, बहुत प्यारे आते हैं बच्चों, है ना। चलिए एसएससी के तो बहुत इजी आते हैं, बैंकिंग एक टफ लेवल पर पढ़ाते हुए हम लोगों को आरसी, क्लोज टेक्स्ट, पैराजंबल, एक अच्छा टीचर जो मेहनती है वो हमेशा इनसे प्यार करेगा, और किसी चीज को अगर हम लव करेंगे आपको भी अच्छे से पढ़ा पाएंगे। आइए बच्चों, हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी। आज आपका इसको एक ट्रिक दूंगा मैं, उस ट्रिक का मतलब है आपका बताता हूं, बैकवर्ड मेथड और फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। एक होता है अपवर्ड मेथड और डाउनवर्ड, सीखना जरा। पहले एक चीज सीख लीजिए, क्लोज टेक्स्ट सॉल्व करते समय जब आपको ऑप्शन आएंगे, ऐसा ही ऑप्शन चूज करिएगा सबसे पहले तो जो कंटेंट से मैच करे, और दूसरा सबसे बड़ा बात जो मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐसा वर्ड चूज करिएगा, जब वो वर्ड आप चूज करेंगे वो वर्ड स्टोरी के अंदर से ही मिलेगा आपको, बाहर से नहीं। सर नहीं समझ में आ रहा, बताता हूं। हमको एक स्टोरी इस तरह से कैसे बच्चे के लिए वो स्टोरी बच्चे के लिए पढ़ानी चाहिए, उसको पढ़नी चाहिए। यूजुअली एक जो पर्सनैलिटी होती है और जो करेक्टर होता है स्टोरी का, ऑफ द स्टोरी, है ना, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट अधिक से अधिक हो। सही बात है ना। हम भी न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ पहले पढ़ते हैं जो हमारे इंटरेस्ट की होती है, लाइक स्पोर्ट्स के बच्चे स्पोर्ट्स पहले पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो कैच द इंटरेस्ट होता है, चारों में कैच दिया है। तो बेटा यूजुअली जब आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, जनरली यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैच और कैचेस दोनों फर्स्ट फॉर्म है। ध्यान दे सब्जेक्ट हमारा जो है वो सिंगुलर है, गेटिंग ना। और या नॉर के बाद जो आता है वर्ब एग्रीमेंट उससे एग्री करता है, करेक्टर सिंगुलर है तो सिंगुलर में आएगा कैचेस। देखो ग्रामर काम आ गई बेटा, तो यहाँ पर तो पहले का ऑप्शन हो गया थर्ड। कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड, कैचेस आएगा, ठीक है। अब आ गया ये अगला पेज, तो यहाँ हमने लिखा कैचेस। अच्छा चल रहा है, मैच किया, आगे चलो। यूज डिफरेंट वॉइसेस, अलग अलग तरह की वॉइस यूज करना। यहां थोड़ा दिक्कत जाती है जहां दो एक साथ ब्लैंक आए, तो आगे पढ़ो। हर करेक्टर की अलग अलग वॉइस और एक्ट आउट करना वेरियस, अरे 3-3 एक साथ दिए, मत घबराओ, सब हो जाएगा। आइए, यूज करना डिफरेंट वॉइसेस को। अब देखो यहाँ कंजंक्शन दिए, सो के साथ दैट आता है, आगे देखो कहीं दैट है बेटा, और है, बात ही खत्म करो। आइदर के साथ और आता है ना, आइदर यूज, या तो यूज करो डिफरेंट वॉइसेस। और वॉइसेस कैसे बेटा? अगला क्वेश्चन आ जाओ, आगे मिलेगा।
तो यहाँ हमारा आ गया कैचेस, फिर से मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इधर मैंने ले लिया बेटा आइदर, आइदर मैच करें ना और से, तरीके होते हैं बेटा पढ़ने के। तो या तो डिफरेंट वॉइसेस यूज करें। कैसी वॉइसेस? जो हर करेक्टर से आती हैं। तो यहाँ पर हर करेक्टर के लिए नहीं है, हर करेक्टर के लिए, सॉरी बाय तो आता नहीं बेटा, बाय तो माध्यम होता है। अब से के लिए आपने लगा दिया फ्रॉम, विद आएगा नहीं बेटा, विद तो एक कंडीशन लेता है के साथ, जैसे विद पेशेंस धैर्य के साथ, विद करेज हिम्मत के साथ। अब या तो आइदर यूज डिफरेंट वॉइसेस फ्रॉम द करेक्टर, बेटा आप फ्रॉम का मतलब करेक्टर को स्टोरी से बाहर तो नहीं लाना है, इधर आइए। या तो यूज करो डिफरेंट वॉइसेस हर करेक्टर के लिए। एक्चुअल में आपको क्या करना है, एक पर्सनैलिटी और करेक्टर के लिए आपको वॉइस बनना है। भाई स्टोरी में जो करेक्टर है वो कह रहा है, बच्चे को इंटरेस्ट दिलाने के लिए वो चीज भूमिका आपको करनी पड़ेगी, ऐसी आवाजें निकालनी पड़ेगी। अब हर करेक्टर स्टोरी में अलग अलग होता है, गेटिंग? जैसे आपने देखा है कुछ लोग मिमिक्री करते हैं, हर करेक्टर की आवाज निकालते हैं, तो बेटा आएगा फ्रॉम नहीं आता बेटा। तो या तो यूज करो डिफरेंट वॉइसेस ईच करेक्टर, हर एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए, ईच मतलब कई सारे करेक्टर होते हैं, हर एक के लिए डिफरेंट वॉइस आपको यूज करनी पड़ेगी। या फिर एक्ट आउट, एक्टिंग करनी पड़ेगी वेरियस। तो यहां हमने लगाया फॉर ईच करेक्टर और एक्ट आउट वेरियस। बेटा आप देखो स्टोरी में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं बुक में, शीट्स तो बताइए आंसर शीट होती है, या तो वर्ड्स आएगा या पार्ट्स आएगा। अब आएगा आपका अपवर्ड मेथड और डाउनवर्ड मेथड। तो ठीक है, मान लीजिए मैंने गलत लिख दिया, आपने लिख लिया वर्ड्स, बस फ्रॉम द स्टोरी टू ब्रिंग लाइफ टू दोज करेक्टर्स आउट पार्ट्स, ये आया आंसर आपका। ये है क्लोज टेक्स्ट का मैथमेटिक्स। इस मेथड को वही टीचर बता पाएगा जो एक लंबे समय से पढ़ रहा है। क्लोज टेक्स्ट कभी भी बाहर से ऑप्शन नहीं देता, बहुत स्मार्ट होता है। या तो कहानी के अनुसार भरना है, या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड मतलब जब आप नीचे जाएंगे आपको वर्ड्स रिपीट मिलेंगे, इसका मतलब वो फिट करना है आपको। मान लीजिए हमारा एक्सपीरियंस, तो बेटा यहाँ पार्ट्स, आपने वर्ड्स गलत कर दिया, क्या आना था पार्ट्स, ये आंसर दिया हुआ है पार्ट्स। अब इधर आइए, स्टोरी के जो पार्ट्स हैं है ना, उनको ले लीजिए। टू ब्रिंग लाइफ, उन करेक्टर्स को जीवंत करने के लिए, है ना। चलिए गाइस अब इधर आइए, अब यहां पर देखो एक्ट आउट दिया है, बस ये एक्ट डालना था आपको। ऑप्शन देख लीजिए लास्ट में आया हुआ है एक्टिंग आउट, दिस इज, क्योंकि एक्टिंग आउट की बात ही की गई है, डिफरेंट आपको करेक्टर निभाने होते हैं। शानदार ट्रिक लगी आज, अपवर्ड डाउनवर्ड मेथड। थोड़ा सा क्लोज टेक्स्ट और पढ़ोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। सो गाइस कैसा रहा बिल्कुल आप बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा कि मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक करें, और हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड है। कमिटेड के साथ क्या आता है, 2+ वर्ब में ING, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा वॉकअप के लेक्चर्स भी ज्यादा से ज्यादा बनाऊं, स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट SSC के पेपर सेट के साथ। कोई भी एडवाइस अगर आपको लगती है कि सर इसमें थोड़ा सा हमें स्पीड का इशू है, तो बेटा स्पीड तो लेनी पड़ेगी, है ना। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको। गुड नाइट बच्चों।